नमस्कार, मैं विक्रम और आप देख रहे हैं जर्नलिस्ट यूपी लाइव न्यूज। आइए आपको दिखाते हैं देश दुनिया की सबसे बड़ी खबर। लेकिन इससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि सबसे तेज, सबसे निष्पक्ष खबरें सबसे पहले आप तक पहुंचे। मैं उषा सेन, ब्लॉक प्रमुख चिन्हट से मैं ब्लॉक प्रमुख हूँ और हमारे ब्लॉक में बहुत सारे स्कूल बंद किए जा रहे हैं। कुछ स्कूलों में हमने जैसे कि बोला कि जो मानक है कि 30 से या 50 से कम बच्चे होंगे तो स्कूल बंद होगा, उससे ज़्यादा बच्चे होंगे तो हमने बाकायदा गांव में महिलाओं को जागरूक किया, बात किया। हमने कहा आप अगर स्कूल गांव में, क्योंकि हम गए, क्योंकि मैं वहाँ की जनप्रतिनिधि हूँ तो लोग वहाँ से अपनी शिकायतें जो बताते हैं, तो हम वहाँ पे गए तो लोगों से बोला कि आप स्कूल में बच्चे ज़्यादा कराइए। हम स्कूल बीएसए से बात करके स्कूल खुल सकता है, लेकिन वहाँ पर बच्चे 75 से ज्यादा हमने बच्चे कराए एडमिशन। जी। बच्चों, माँ बाप ने अपने बच्चों का नाम लिखाया, बाकायदा 75 से ज्यादा बच्चे हो गए। फिर हमने बीएसए से बात किया, हमने कहा आप स्कूल आप यहाँ के चालू रखिए, क्योंकि शिक्षक और पेरेंट्स जितने भी हैं, बच्चे भी परेशान हो रहे हैं। महिला लड़कियां हैं छोटी छोटी, वो स्कूल कैसे जाएंगे? उन्होंने कहा कि अगर 2 किलोमीटर से कम दूरी है तो स्कूल बंद होगा। जी। बताइए, ये झूठा एक आंकड़ा, ये लोग झूठी मूठी बातें बताते हैं कि 50 से कम बच्चे हैं, उन स्कूलों को बंद किया जा रहा है। सच तो ये है कि ये सरकार जिस समाज को सबसे बाद में शिक्षा मिलना शुरू हुआ, उससे सबसे पहले शिक्षा छीन रही है, क्योंकि ये सरकार चाहती है कि यहाँ से आधी से ज्यादा आबादी पीड़ित समाज का वर्ग है, वो अशिक्षित था वर्षों से और आज भी अशिक्षित है। जी। ये कहीं ना कहीं ये साजिश की जा रही है कि स्कूलों को बंद करके गरीब आदमी को शिक्षा से दूर किया जा रहा है, क्योंकि प्राइवेट स्कूलों में इतनी महंगी शिक्षा है। बताइए, एटलीस्ट कम से कम बच्चे साक्षर तो होते हैं ना। सरकारी स्कूल आप बंद क्यों कर रहे हैं? वहाँ की व्यवस्थाएं अच्छी करिए। कल को सारे प्रधानों को बोला कि आप स्कूल अच्छे कराइए, जो है कायाकल्प कराइए। अब स्कूलों पे ताला लगा हुआ है, इतना सारा बजट लगा करके आप लगातार सारे स्कूल, अगर यही करना था तो बताइए ये सब क्यों करे? और हम समाजवादी लोग, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में हम जो आज ये धरना हुआ, इससे बड़े स्तर पर हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे। अगर ये सरकार इसी तरह से अपने तानाशाही रवैया अपनाती रहेगी पूंजीपतियों के हाथ में, बताइए सारी संस्थान पूंजीपतियों के हाथों में बिकते जा रहे हैं, शिक्षा भी पूंजीपतियों के हाथ में कर देंगे, तो आगे आने वाला भविष्य कैसा होगा? जी। फिर तो गरीब आदमी अपने बच्चों को पढ़ा ही नहीं पाएगा। गरीब लोग अपने बच्चों को तो पढ़ा नहीं सकेंगे। तो सरकार का यही एजेंडा है कि गरीब आदमी गरीब ही रहे, वो शिक्षा, क्योंकि अगर गरीब व्यक्ति शिक्षित हो जाएगा तो वो रोजगार मांगेगा, वो तर्क करेगा। जिस तरह से शराब की दुकानें जगह जगह पे खुल रही हैं, विद्यालय बंद किए जा रहे हैं सरकारी, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? जो शराब की दुकानें जगहों जगहों पे खुल रही हैं और विद्यालय बंद हो रहे हैं, इस पर सरकार, हमारे यहाँ पर जो हर गांव के जो बाहर जो शराब के अड्डे खोले जा रहे हैं, ये इस तरह के डिसीजन सरकार के क्या साबित करते हैं? यही ना कि जो रोज गांव के गरीब जो रोज मजदूरी करते हैं, कमाते खाते हैं, वो इंसान अपना घर में बचत करने की जगह पर इसको पिछड़ी जाति के लोगों को, पिछड़ी और अति पिछड़ी जाति के लोगों को गाय गोबर में विज्ञान खोजने के लिए कहा जा रहा है, और उन्हें शराब के लिए उनको शराब के रास्ते खोले जा रहे हैं और शिक्षा के दरवाजे बंद किए जा रहे हैं। ये सरकार इस देश को कहाँ लेकर के जा रही है? विदेशों में देखिए, लोग शिक्षा को उन्होंने बहुत आगे तक दिया, तकनीकी को महत्व दिया, शिक्षा को महत्व दिया, लेकिन ये सरकार अंधविश्वास और पाखंड को महत्व देकर के शिक्षा को दूर कर रही है। ये सरकार मनुवादी व्यवस्था को लागू करना चाहती है। ये सरकार नहीं चाहती है कि पीढ़ी का समाज जागरूक होकर के सवाल करे। ये सरकार लगातार उन चीजों को कर रही है जो मनुवाद को बढ़ावा देते हैं। ये सरकार उन चीजों को, पाखंड और अंधविश्वास को बढ़ावा कर रही है। हर गांव के बाहर आप ये देखिए ये बताइए, ये हमारे देश के कथावाचक हैं, बताइए कैसे कथावाचक हैं? कहते हैं, बताइए इतनी महिलाओं के ऊपर इतनी अभद्र भाषाएं बोलते, बताते हैं कि आज के 25-25 साल की लड़कियां जो है उनकी शादी देर से हो रही है, इसीलिए इससे कितनी आपत्तिजनक टिप्पणी है। सरकार को ऐसे लोगों पर लगाम लगाना चाहिए। हम महिलाएं इसका कड़ी निंदा करती हैं और अगर जरूरत पड़ी तो हम सड़कों पर आंदोलन करेंगे इसके खिलाफ। इन पाखंडी बाबाओं को हम चलने नहीं देंगे। आप क्या कहना चाहेंगे इसके? मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो आज की बीजेपी सरकार है, वो जैसे मनुवादी व्यवस्था लागू थी पहले, और उसमें जो है राजतंत्र चलता था, एक राजा होता था, पूरी प्रजा को गुलाम बना करके जैसे चाहता था वैसे घुमाता था। तो ये बीजेपी सरकार वही कारनामे कर रही है जो संविधान को ये मानते नहीं है।
संविधान को मानने वाले लोग नहीं, संविधान में जो आर्टिकल है जिनके हितों की रक्षा के लिए है वो सारी चीजें ये खत्म कर रहे हैं। जब ये सरकार 14 में आई तभी, और 14 के बाद में जब संसद में इन्होंने सिंगोल स्थापित किया, उसी टाइम पूरे देश में ये मैसेज चला गया था कि ये अब सरकार भारत में पूंजीपतियों का टोटल देश में मतलब आधिपत्य हो रहा है। आज आप लोगों ने जो ज्ञापन सौंपा है जी। उसके विषय पे क्या आपकी डिमांड है, क्या आप लोग की मांग है? यही है आप अपनी कि